हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल 4 क्वेश्चंस है, जिसमें से हम पहले 2 क्वेश्चंस को पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जा करके आप देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए देखना। इसके इंट्रोडक्शन को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज सारे एक्सरसाइज में होगा जो मैंने इसमें समझाया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। जितनी भी एपी हमें दी गई है, इसमें से फर्स्ट टर्म लिखिए और क्या लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो देखो, फर्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। एपी हमारे पास है 3 1 -1 एंड -3। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, और डी क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसमें से साइज को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, सेम आएगा। तो 1 में से 3 को माइनस कर दो, 1 - 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करें, आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसी को भी मान सकते हैं, केवल कॉमन डिफरेंस निकालने के केसेस में, वरना फर्स्ट टर्म यही रहेगी, सेकंड टर्म यही रहेगी, एंड नेक्स्ट टर्म वो रहेगी जो वो है। ठीक है, चाहे आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फिलहाल के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर -2 ही आएगा। ठीक है, -1 -1 -2 -3 + 1 1 - 3 -2 सेम आएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड देखो, सेकंड है -5 -1 3 7 को ए -5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी -5 है ही, और डी कितना आ जाएगा, -1 -5 -1 प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 आंसर आ जाएगा 4। थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3। ए कितना है, ए हमारे पास 1/3 है। ठीक है, और डी डी कितना जाएगा, 5/3 -1/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। ठीक है, देखो 0.6 क्या हो गया हमारा, ए फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, और डी कितना हो जाएगा, 1.7 -0.6, तो डी हो जाएगा हमारा 7 6 के 1 बचा, यहाँ पर 1.1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एबी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड फाइंड 3 मोर टर्म। अगर हमारे पास यहाँ पर इसमें 15 क्वेश्चन है, तो मैं 1 बाय 1 में लेता रहूंगा, आप अपने बुक से ले देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16। ठीक है, इसमें से हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म हमें इसकी लिखनी है। अगर ये एपी है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कम से कम 2 या 3 कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलो इसको करते हैं। देखो यहाँ पर D1 निकालता हूँ, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। D2 निकालता हूँ, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो, एज D1 doesn't equal to D2, then it doesn't form AP, it doesn't form AP। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड है, सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7। ये इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है। तो ये है, यहाँ पर देखो D1 निकालेंगे, कितना आएगा, 5/2 -2, कितना जाएगा, 5 - 4/2, यानी कि 1/4। और यहाँ पर आएगा D2, 3 - 5/2 6 - 5/2, कितना है, 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा, सॉरी। ठीक है, 1/2 आया। D3 निकालते हैं, 7 - 3 7 - 3 कितना आएगा, 4 आया। तो यहाँ पर देखो D3 डजंट इक्वल टू D1 इक्वल टू D2।
D3 D1 D2 के इक्वल नहीं है। देखो हमने D1 D2 निकाला तो ये तो दोनों इक्वल आ गए, इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 कॉमन डिफरेंस तो निकालने हैं चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हैंस इट डजंट फॉर्म एपी, डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है -1.2 कोमा -3.2 कोमा माइनस का 5.2 -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो D1 निकालेंगे, माइनस का 3.2 प्लस 1.2, तो ये कितना जाएगा। देखो 1.2 में से इसको माइनस करना है, यानी किसमें से उसको, तो आ जाएगा -2। ठीक है, D2 निकालेंगे, 5.2 माइनस का प्लस 3.2, ये जाएगा -2। D3 निकालेंगे, ठीक है, 7.2 माइनस प्लस 5.2, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। एज D1 equal to D2 equal to D3, it means common D is same, then it form AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू -2 एंड 3 more terms are 3 more terms are कितने हो जाएंगे। देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 5 6 7 निकालनी, तो हमें अब जो कौन सी टर्म निकालनी, कौन सी टर्म हमें निकालनी है, हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5वीं टर्म निकालनी, छठी टर्म, 7वीं टर्म। तो पहले A5 निकालते हैं। A5 क्या हो जाएगी, A1 प्लस 4D। तो A1 कितना है हमारे पास, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, -2। तो माइनस का 1.2 -8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। A5 हमारी -2 आ जाएगी। अब A6 निकालते हैं। देखो A6 निकालते हैं, A1 प्लस 5D, A1 कितना -1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है -2, तो -1.2 -10। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस का 1 मिनट, 1 मिनट पीछे देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1.2 है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 8 है, तो यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर गलती हो गई। तो यहाँ पर -1.2 है, तो यहाँ पर जब इसमें 8 जोड़ेगी तो यहाँ पर माइनस का 9.2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस का 9.2। तो यही मिस्टेक हमसे हो गई थी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे है, -10 -9, ये हो जाएगा -11.2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। A7 A1 प्लस 6D, A1 कितना -1.2 प्लस 6 इंटू डी -2, तो -1.2 प्लस -12, तो -1.2 -12 इक्वल टू कितना, -1 -12 -13.2। ये हो जाएंगे हमारी 3 मोटर्स एंड कॉमन डिफरेंस हमने पीछे निकाल लिया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर दो D1 निकालेंगे, -6 प्लस 10 कितना आया 4। D2 निकालेंगे, -2 प्लस 6 कितना आया 4। D3 निकालेंगे, 2 प्लस 2 कितना आया 4। मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है, तो हैंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस जब सेम है देन इट फॉर्म AP, ये AP है। नाउ डी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, आंसर एक आंसर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर कितने टर्म है, 4 टर्म है, A5 निकालनी, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 कितना है -10 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 10 इक्वल टू 6 हो जाएगा। A6 निकालनी है, A1 प्लस 5D -10 प्लस 5 इंटू 4, 20 - 10 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब A7 निकालनी, तो 10 में प्लस कर दो क्या 4, तो ये हो जाएगा
14 क्यों? क्योंकि हम पिछले टर्म में 4 4 को तो ऐड करते जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारी 3 मोड टर्म हो जाएगी एपी की, और हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट फिफ्थ है 3 + 3 + √2, ठीक है। 3 + 2 √2, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। D1 निकालते हैं। 3 + √2 -3, 3 से 3 गया, √2 बचा। D2 निकालते हैं। 3 + 2 √2 -3 -√2, 3 से 3 गया, 2 √2 में से √2, 2 में से 2 √2 गया तो √2 बचा। D3 निकालते हैं। 3 + 3 √2 -3 -2 √2, 3 से 3 गया, 3 √2 में से 2 √2 गया तो √2 बचा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम as common difference same, so it forms AP, it forms AP। ये AP फॉर्म कर रहा है, तो देन कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2। देन 3 more terms are 3 more terms are कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो A5 कितना आएगा? A4 जो है हमारी, A4 में क्या कर दो, A4 + √2, A4 में √2 प्लस कर दो, यही तो आएगा। अगर हम इस वाली टर्म में √2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, A5 आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। A4 कितनी है हमारी, 3 + 3 √2 + √2, तो रहेगा 3 + 4 √2, ठीक है। A6 कितने आ जाएगी, A5 + √2, A5 कितने हैं, 3 + 4 √2 + √2, 3 + 5 √2, ठीक है। A7 कितने आ जाएगी, 3 + 6 √2, इसको आप करके देख लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। D1 निकालेंगे। 0.22 - 0.2 कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 0.02, ठीक है। D2 निकाल लो। 0.222 -0.22 0.002, तो यहाँ पर तो D1 doesn't equal to D2, it doesn't form AP, it doesn't form AP as, ओके। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवन 0, -4 -8 -12 एंड सो ऑन। देखो D1 निकालेंगे। -4 - 0 तो -4 आया। D2 निकालेंगे। -8 + 4 कितना आया, -4 आया। D3 निकालेंगे। -12 + 8 तो -4 आया। तो एज कॉमन डिफरेंस सेम, जब कॉमन डिफरेंस सेम है सो इट फॉर्म AP, इट फॉर्म AP, ये AP फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स आर, कॉमन डिफरेंस तो आपको क्या हो गया, -4 हो गया, ये आप लिख लेना। और देखो 1 2 3 4 4 टर्म है, तो A5 A4 प्लस क्या, -4, तो A4 कितनी है, -12 -4, एक आ जाएगी -16। A6 से जाएगी A5 + -4, तो जाएगी A6 = -16 -4 -20। A7 आ जाएगी इस तरीके से -424, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका खुद कर लेना। एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, सो इस तरह का। देखो D1 निकालते हैं। -का 1/2 + 1/2 0। D2 भी आएगा -का 1/2 + -का 1/2 कितना आएगा, +0 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, देन इट फॉर्म्स AP, ये AP को फॉर्म
करता है। और देखो जब ये एपी को फॉर्म करता है तो थ्री मोर टर्म्स, जब कॉमन डिफरेंस जीरो है तो थ्री मोर टर्म्स क्या आएंगी, -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगी। तो A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू A7 इक्वल टू -1/2, ये क्रम आपकी हो जाएगी। एक ही आंसर हो गया और D इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लो ये आंसर आप देख लीजिएगा। तो देखो अब जा 1,3,9,27 नाइन्थ क्वेश्चन है। ठीक है, D1 निकालो, 3 - 1 इक्वल टू कितना 2, D2 निकालो, 9 - 3 इक्वल टू कितना 6, ये लो जी D1 डजंट इक्वल टू D2, इट मींस कॉमन डिफरेंस डजंट एग्जिस्ट सेम, डज नॉट सेम। ठीक है, सो इट डजंट फॉर्म एपी, इट डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन ये है आपका A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। D1 निकालते हैं, 2A माइनस A कितना आएगा, A आएगा। A2 निकालते हैं, 3A माइनस 2A, A आएगा। तो मतलब D1 इक्वल टू D2। अब आप यहाँ पर कहोगे कि आपने यहाँ पर D3 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हम ABC पता लगा सकते हैं इस सीरीज से कि ये AP बनेगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर है। ठीक है, तो मतलब ये AP होगी, तो D1 इक्वल टू D2 में कॉमन डिफरेंस सेम है। आप चाहे तो तीन तीन डिफरेंस निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस सेम, hence it forms AP, it forms AP। ठीक है, तो थ्री मोर टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगी, A5, A6, A7, ये हो जाएगी A4 प्लस A, 4A प्लस A कितनी हो जाएगी 5A, 5A प्लस A कितनी हो जाएगी 6A, 6A प्लस A कितनी हो जाएगी 7A। तो आपका आंसर ही हो जाएगी थ्री मोर टर्म। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 11th क्वेश्चन है ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4। ये तो वैसे भी एक ही नहीं है, ये आपकी जीपी है। ठीक है, ये आप इसको 11th क्लास में पढ़ोगे। तो वो D1 इक्वल टू A स्क्वायर माइनस का ए यहाँ से कॉमन ले लिया, A-1 बचा, D2 लिखेंगे A क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वहां से कॉमन लिया, A-1 बचा। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो मतलब D1 डजंट इक्वल टू D2, hence it doesn't form AP, it does not form AP। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32। ये है, देखो यहाँ पर D1 निकालना है, तो √8 माइनस √2। तो देखो यहाँ पर हो जाए, √8 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू √2 माइनस का √2, कितना आया √2 बचा। D2 निकालो, √18 माइनस का √8, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू √2। ठीक है, क्योंकि 6 3 क्या होते हैं 18 होते हैं, 6 3 18, तो वहां से 3 बार आ गया और 2 अंदर रह गया, तो माइनस का 2 √2 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा √2, D3 निकालो, √32 माइनस √18, ये क्या हो गया 4 8 32, तो मतलब 2 यानी कि 4 बार आएगा, 4 √2 माइनस का 3 √2, ये बचेगा। तो मतलब √2 यहाँ पर बच गया, मतलब कि एज कॉमन डिफरेंस सेम इट डजंट फॉर्म एपी, सॉरी इट डज फॉर्म एपी, इट डज फॉर्म एपी। ठीक है, अगर मैंने पीछे कहीं पे भी डज नोट लगाया हो, इस केस में जहां पर एपी एपी बन रही हो वहां से नोट हटा लेना। ठीक है, इस डज फॉर्म एपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थ्री मोर टर्म्स आर क्या लेंगे, A5, A6, A7, ये हो जाएगी A4 प्लस √2, A4 कितने √32 प्लस का √2। ठीक है,
ये हो जाएंगे A5 प्लस √2, ठीक है, √32 प्लस 2√2, A6 प्लस √2, मतलब कि √32 प्लस 3√2। ये हो जाएंगे, आप इसको भी ओपन करके लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर √32 है, मैं √32 को लिख सकता हूँ 4√2, ठीक है, 4√2 √2 कितना हो जाएगा 5√2, ठीक है, 5√2। अब यहाँ पर 5√2 प्लस √2, 5√2 प्लस √2 6√2, यहाँ पर 7√2, ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपकी 3 मोड टर्म आ जाएंगी। अब देखो 13th क्वेश्चन, √3, √6, √9, √12, सो D1 निकालो, √6 माइनस √3, ठीक है, यहाँ पर क्या है 23, यहाँ पर √3 है, तो मैं इसको √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको √3 इंटू √2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। D2 √9 माइनस का √6, मैं √3 बाहर ले सकता हूँ, यहाँ से √3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। D3 √12 माइनस का √9, तो √3 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, √3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ से मैंने √3, यहाँ पर √2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर √3 माइनस √3, √4 माइनस √3 बच जाएगा, मतलब D1 doesn't equal to D2, hence it doesn't form AP, it does not form AP, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका 14th पार्ट, 14th पार्ट है इसका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सो ऑन। D1 निकाल लो, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखो 3 माइनस 1 3 प्लस 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, 2 इंटू 4 8, ठीक है, 8 आया। D2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 3 5 प्लस 3, 2 इंटू 8 क्या गया 16, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16, तो मेरा D1 डजंट इक्वल टू D2, इट डजंट फॉर्म AP, इट डजंट फॉर्म AP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 15, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर D1 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। D2 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 5 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। D क्यूब 73 माइनस 72, 73 माइनस 49, क्या हो जाएगा 13 में से 13 में से 9 में 4 बचे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बचेगा 6 में 4 गए 2 बचे, यानी कि एज D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, 8 फॉर्म AP, 8 फॉर्म AP, ये AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब नाउ 3 मोर टर्म्स आर A5 A6 A7, A4 प्लस 24, A4 कितनी है हमारे पास, A4 है 73, 73 प्लस 24, ये हो जाएगी 7 9 97, ठीक है। A5 प्लस 24, A5 97 है, 97 प्लस 24, ये हो जाएगा 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121, ठीक है। A6 प्लस 24, ये हो जाएगा 121 प्लस 24, 1 और 4 5 2 और 2 4 1 145, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चंस के साथ आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपका आंसर आपको जरूर देंगे। और आप ये भी बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें इंस्टा पर जाकर भी फॉलो करना, ताकि आप अपनी क्वेरी वहां पर हमसे पूछ सके। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आसपास के बच्चों में शेयर करें, और 10th और 9th क्लास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।